हाय गाइस, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बनाएंगे एआई पावर साइबर सिक्योरिटी लैंडिंग पेज। यूजिंग Next.js, Tailwind and 3JS एनिमेशन। ये हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीरीज की पहली वीडियो है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। कोड की फाइल्स और रिसोर्सेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आ जाना है Next.js की वेबसाइट पे और इस कमांड को कॉपी कर लेना है। और जैसे ही हम इस कमांड को कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले ही ये सब कुछ कर लिया है। और जैसे ही आप इसको अपने टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे और इन हर एक ऑप्शन का अपना मतलब है। जैसा कि अभी मैंने कर दिया है अपने टर्मिनल पे पेस्ट। और अब आपने बताना है अपनी ऐप का नेम। तो हम कुछ भी नेम रख देते हैं, लैंडिंग पेज। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपसे पहले पूछेगा, अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट में कोड करना है तो आप यस को प्रेस कर दें। सेम फॉर द अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा ESLint का। अगर आप चाहते हैं आपको ऑटोमेटिकली कोड फॉर्मेटिंग हो तो आपने यस को प्रेस कर देना है। अगर आप Tailwind CSS के साथ स्टाइलिंग करना चाहते हो तो आप यस पे आ जाएं। अगर आप ऐप राउटर के साथ जाना चाहते हैं तो आप यस को क्लिक कर दें। और सेम इज फॉर द, अगर आप सोर्स डायरेक्टरी के साथ जाना चाहते हैं तो आप फिर इसको फॉलो कर दें। और टर्बो पैक जो कि Next.js का लेटेस्ट फीचर है जिसमें आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस 10x फास्टर हो जाता है क्योंकि ये रस्ट बेस्ड कंपाइलर को यूज़ करता है। और अगर ये ऑप्शन हमारे पास इस वजह से होता है कि अगर जैसा कि आप Next.js में कंपोनेंट्स को डिफरेंट एलाइज की नेमिंग कन्वेंशन, अपनी कस्टम नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ओके कर सकते हैं। और जैसे ही आप इंटर दबाएंगे आपके पास सारा कोड सेटअप हो जाएगा। मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले ये सब कुछ अपने पास सेटअप कर लिया है। तो जैसा कि हमने कोड सेटअप कर लिया है, मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले ही कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया है। और जिसमें फ्रेमर मोशन जो कि एनिमेशन के लिए हम यूज़ करेंगे, लूसी रिएक्ट आइकन्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सेम 3JS 3D मॉडल को रेंडर करने के लिए और उसमें इंटरएक्टिविटी ऐड करने के लिए। तो इस ऐप को मैंने रन भी कर लिया। जैसा कि आप लिखेंगे npm run dev अपने टर्मिनल पे तो आपके पास ये कोड रन हो जाएगा। तो ये हमारा फ़ॉन्ट फोल्डर है जिसमें हमने तमाम अपने फ़ॉन्ट्स जो हम इस ऐप में यूज़ करेंगे ऐड कर दिए हैं। सेम इज़ दिस इज़ द डेटा फोल्डर जिसमें अभी हम डमी लोकली सब कुछ कर रहे हैं। हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है तो इसीलिए हमने जितनी भी कांस्टेंट वेरिएबल्स जो हम यूज़ करेंगे ऐप के अंदर, लाइक यू कैन सी दीज आर वैल्यू एरेज एंड वैल्यूज़। सो नेक्स्ट हमारे पास फोल्डर आ जाता है हुक्स का, जिसमें हमारे पास हुक्स आ जाती हैं, कस्टम हुक्स जो हम यूज़ करेंगे ऐप के अंदर। तो इसमें हमारे पास अभी दो हुक हैं, यूज़ अकॉर्डियन हुक और यूज़ विंडो साइज हुक। तो यूज़ विंडो साइज हुक हम यूज़ कर रहे हैं अपने डिवाइस को, किसी भी डिवाइस पे जब पेज लोड होगा तो उसका साइज़ हमें ये बताएगा कि डिवाइस की डायमेंशंस क्या हैं। सेम इज़ द अकॉर्डियन हुक, वो हमें बताएगा कि किस वक्त कौन सा अकॉर्डियन एक्टिव होगा और एक्टिव इंडेक्स किसका क्या होगा। और इसी तरह हमारे पास एक और फोल्डर है स्टाइल के नेम से जिसके अंदर हमने अपनी तमाम स्टाइलिंग्स ऐड करके रखी हैं और आप भी इसको कर सकते हैं। देन देयर इज़ अनदर फोल्डर विद द नेम ऑफ यूटिल्स जिसमें हम तमाम फंक्शनल्स, मेन फंक्शन जो हम थ्रू आउट ऐप यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे मेन स्टार्टिंग पॉइंट है ऐप का वो है हमारा लेआउट। तो लेआउट से में हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हम जो लेआउट में डिफाइन करेंगे वो थ्रू आउट द ऐप चलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे कंसोल लिखते हैं तो वो आपके ऐप के तमाम राउट्स के अंदर चलेगी। तो ये था बेसिक सेटअप। और यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिए हैं वो तमाम फ़ॉन्ट्स जो हम यूज़ करेंगे ऐप में। और कुछ और लाइब्रेरीज लाइक जोश इज़ अ लाइब्रेरी दैट वी विल यूज़ फॉर द एनिमेशन, लाइक एडिंग अ ट्रांजिशन व्हेन द पेज इज़ लोडेड और व्हेन द सेक्शन कम टू इंटरैक्टिव स्क्रीन। सो ये हमारा मेन फर्स्ट होम पेज है। तो शुरू करते हैं लेआउट से और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक नया फोल्डर जिसका नेम होगा कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे तमाम कंपोनेंट्स होंगे। और हम शुरू करते हैं नैव बार से। सबसे पहले हेडर जो होगा हमारी ऐप का, तो ये हम आ गया हमारा हेडर। सेम एक फोल्डर हम और क्रिएट कर लेते हैं फुटर का। और नैव बार में अगर हम जाएं
तो इसमें हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.tsx, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए हम tsx यूज़ कर रहे हैं। तो हम बेसिक हेडर क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें एक और मज़े की बात, हम कर्सर यूज़ कर रहे हैं तो कर्सर ऑटो कंप्लीशन देता है। इसकी ऑटो कंप्लीशन इस पर वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में। तो मेरे पास प्रो है, तो अगर आपको भी लगता है कि आपका काम ज़्यादा है तो आप भी प्रो ले सकते हैं। इतना महंगा नहीं है, तकरीबन $20 के महीने के। और इसको हम ऐड कर लेते हैं अपने लेआउट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब कंपोनेंट हेडर नैव बार हमने इंपोर्ट कर लिया लेआउट में, और अब इसकी स्टाइलिंग का काम शुरू करते हैं। तो अभी हम इसमें कुछ स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं ताकि ये और मज़ीद अच्छा लग सके। तो मेरे पास ये पहले से था, तो अब हम इसमें कुछ और क्लासेस ऐड करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊँ साथ साथ ताकि आपको समझ आए। तो विथ फुल का मतलब है कि ब्राउज़र पे, मतलब है ब्राउज़र पूरी स्क्रीन पे फुल विथ है, सेम बैकग्राउंड हमने दिया है ऐसे। देन नेक्स्ट जो इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आ रही है वाइट, कि जो हमारे पास इसके अंदर टेक्स्ट आएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। फिक्स का मतलब है कि फुल टाइम ये ब्राउज़र के ऊपर रहेगा। देन दीज आर द डायमेंशन लाइक टॉप 0 मीन के बिल्कुल ब्राउज़र के ये साथ रहेगा। फिर राइट 0, और अब इसमें एक इनर कंटेनर हमने क्रिएट कर दिया जिसमें हमने इसको मैक्स विथ दे दिया है, पैडिंग। और मैक्स विथ हमने ग्लोबल लेवल पे डिफाइन किया कि वो कंटेनर मैक्सिमम विथ के अंदर है, विद इन, मतलब जब आपकी स्क्रीन बहुत बड़ी हो जाती है तो उससे बाहर वो ना जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं अपना लोगो, और यह आ गया हमारा लोगो। और हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट डे के कंपोनेंट लिंक। सो image component, तो ये हमारे पास आ गया हमारा नैव बार का हेडर लोगो। और देन इंपोर्ट करते हैं हम कुछ और कंपोनेंट्स को, साथ साथ हम कोड को फॉर्मेट भी करते हैं ताकि हमें इजीली पता लगे। वो बहुत ही ईजी है क्योंकि हमने शुरू में ESLint को इंस्टॉल कर लिया था, तो हमें साथ साथ बताता रहेगा कि हम कहीं पे कोई चीज़ मिस कर रहे हैं। तो अब हम विद इन ओरिजिनल नैव बार के आ जाते हैं जो हमारी डेस्कटॉप पे नैव बार होगी। यहाँ पे हमने इसे क्लास दे दिया फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन। तो इसका मतलब है कि एक साइड पे एक आइटम होगा और दूसरी साइड पे दूसरा आइटम होगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे हम नैव डिफाइन करते हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों के दरमियान इक्वल स्पेस आ रहा है। तो एक स्पेस एक एंड पे है, दूसरे एंड पे है। तो हम सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं अपनी क्लासेस को। राउटर नैव है हमारे पास, तो हम इसको थोड़ा सा और भी ग्लोबलाइज कर सकते हैं ताकि ये बेटर लगे। ये डेस्कटॉप नैव लिंक की स्टाइलिंग है। तो इसको अगर हम यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करें जो कि नैव आइटम्स को अंदर होगी, तो ये कुछ इस तरह से लगेगी। लिंक होम, तो दिस इज़ द सेम। अब मल्टीपल कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है कि हम एक एरे क्रिएट करें और उस एरे को मैप करें। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डेटा के फोल्डर में जो हमने सबसे पहले क्रिएट कर रखा है। तो उसमें अगर हम देखें तो ये मल्टीपल फोल्डर्स, हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारी तमाम के तमाम राउट के लिंक्स होंगे। तो ये हमारे पास आ गई हमारी एरे ऑटो कंप्लीशन की मदद से, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लीन करते हैं ताकि ये और ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। नैव राउटर
इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस विद इन अ सिंगल टैब आप देख सकते हैं हमारे पास अब नैप बार कंप्लीट हो चुकी है। तो चलें इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी कर लेते हैं कि ये मोबाइल डिवाइस पे कैसे लगेगी, क्योंकि अगर हम इसे अभी मोबाइल पे देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड हो गई है, क्योंकि हमने इसे क्लास दी हुई है जो कि डेस्कटॉप पे से शो नहीं करेगी। तो मोबाइल के लिए हमें एक सेपरेट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कि ब्रेड क्रम और साइड बार से इसे शो करेगी। सो लेट्स डू दैट। हम आ जाते हैं नीचे, तो ये आ गया हमारा मेन्यू आइकन्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लूसी रिएक्ट और एक स्टेट को डिफाइन कर देते हैं, यूज स्टेट को कॉन्स्ट। तो ये आ गया हमारा आइकन मेन्यू। तो अब इसके लिए हमने स्टेट भी ऐड कर दिया और अब एक साइड बार ऐड करते हैं। इसके लिए हम सेपरेट कंपोनेंट भी बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं डिव, और इस डिव के अंदर हम इसे कुछ क्लासेस दे देते हैं टैब, और अगर हम इसको प्रेस करें तो अभी ये शो नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर आइटम्स नहीं है, और इसमें आइटम्स को मैप करते हैं। साथ कमेंट्स भी ऐड करते हैं ताकि तो एक और हम स्टाइल ऑब्जेक्ट एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो कि होगा हमारे मोबाइल नैप बार के लिए। तो इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और अगर हम इसको टेस्ट करें जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास साइड बार भी आ गई है। तो इसको क्लासेस है इसको और बेहतर करते हैं ताकि ये फ्लेक्स रो में आए, ना कि इस तरह। लेट्स सी run a document and see why it is showing like this। यहाँ पे हम फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया और ज़्यादा बेहतर। और अब हम शुरू करेंगे फुटर पे। अब हम क्रिएट करते हैं फुटर, ऐप का फुटर। तो इसके लिए हम आ जाते हैं फुटर फोल्डर में और क्रिएट कर लेते हैं एक और index.tsx फाइल। तो डिफाइन कर लेते हैं अपने फुटर को और इसको हम कॉल करते हैं मेन ऐप लेआउट में। तो ये आ गया हमारा लेआउट। अब हम आ जाते हैं फुटर पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ और क्लासेस ऐड करते हैं ताकि ये और ज़्यादा स्टनिंग हो जाए। इसको दे देते हैं हम क्लास कंटेनर
मैक्स विथ पैडिंग, और मैक्स विथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैक्स विथ आप नहीं देंगे तो ये जितना स्क्रीन का साइज़ बढ़ता जाएगा ये आइटम उससे उसी तरह फैलता जाएगा, तो वो मतलब है डिज़ाइन ब्रेक हो जाता है हमारा बड़ी स्क्रीन्स पे। तो मैक्स विथ इसीलिए ज़रूरत है। हमने मैक्स विथ को डिफ़ाइन किया हुआ है अपनी टेलविड्थ मेन टेलविड्थ कॉन्फ़िग फाइल में। तो अगर आप इसमें अगर जाएँ तो आप देख सकते हैं मैक्स विथ 7XL जो कि 80 REM है। तो जैसे कि आपको पता है 1 REM किसके बराबर है, 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं पिक्सल्स में अगर आपको पिक्सल में चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने और क्लासेस डिफाइन करते हैं। तो डिव देन प्राइमरी पेजेस आ जाएंगे सबसे पहले हमारे। तो ये आ गया हमारे पास, आप देख सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो हम ऐड कर देते हैं अपने लेआउट में, वो है इसकी मिन विथ। तो अगर हम लेआउट में जाएं और इसको मिन विथ दे दें फॉर नाउ, मिन विथ इसको हम देंगे 100, मिन विथ इसे देंगे हम यहाँ पे भी हमें कुछ क्लासेस डिफाइन कर देते हैं। मिन हाइट, तो अब ये हो गया है 100 VH, क्योंकि मिन हाइट जो होती है उसका मतलब है कि अगर आप इसके होमवर्क करेंगे तो आपको सारी क्लासेस डिफाइन होगी। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जाना है टेलविंड CSS के लिए तो आप जा सकते हैं टेलविंड की ऑफिशियल लाइब्रेरी पे। तो आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे इसकी तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ अगर क्यूरी है तो आप यहाँ से उसे और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द फुटर एंड कंप्लीट दैट फर्स्ट। तो प्राइमरी पेजेस आ गया हमारे पास, देन इसके अंदर हम कुछ और पेजेस डिफाइन करते हैं। और LI होम, तो लिंक, तो ये आ गया हमारे पास का लिंक। तो यहाँ पे हम एक और एरे क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास इसके तमाम राउट्स होंगे। इंस्टेड वी डिफाइन एनीथिंग एवरीथिंग लाइक 1 by 1 वी विल जस्ट डिफाइन एन एरे एंड मैप इट। सो कॉन्स्ट प्राइमरी लिंक्स, तो ये आ गया हमारे पास प्राइमरी पेजेस, सेम हम इसे यहाँ पे मैप कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पेजेस आ गए। तो इसी तरह हम कुछ और सेक्शंस हैं उन्हें भी डिफाइन कर लेते हैं, यूटिल्स पेजेस और ज़्यादा। तो उसके लिए हमने सिंपल इसी कंपोनेंट को कॉपी करना है और आप इसको रीयूजेबल भी बना सकते हैं। और ये हमारे पास आ जाएंगे यूटिल्स के नाम से। सेकेंडरी पेजेस, देन हम डिफाइन कर देते हैं अपने टेक्निकल रिसोर्सेस, टेक्निकल पेजेस आ गए हमारे पास। और
लास्ट में हमारे सोशल लिंक्स आ जाएंगे सारे, सोशल लिंक्स, जिसमें हम अपने हमारे सोशल मीडिया के पेजेस और राउट्स को ऐड कर देंगे। तो और बिल्कुल एंड में हम ऐड करेंगे अपना, सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं सारी एरेस को, ऑब्जेक्ट्स को, जो हम ओरिजिनली यहाँ पे मैप करेंगे। तो सोशल लिंक्स, सोशल मीडिया पेजेस, तो यहाँ पे आप अपने तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स, पेजेस, राउट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आपने वेबसाइट में देखा होगा। तो इंस्टेड हम उसको एक बाय एक, वन बाय वन करके डिफाइन करते हैं, हम एक एज ए एरे यूज़ कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया और आइकन्स को हम इंपोर्ट कर लेंगे ल्यूसी रिएक्ट से। तो टैब की ऑटो कंप्लीशन वन ऑफ द बेस्ट है। तो सेम स्टाइलिंग को भी हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, एक स्टाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फॉर फुटर, बिकॉज सेम स्टाइलिंग काफ़ी जगह यूज़ हो रही है। स्टाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, सो इसमें हम ऐड कर देते हैं फुटर लिंक और एच कुछ प्रॉपर्टीज़। तो पॉप इन रेगुलर बेसिकली फॉन्ट फैमिली है, और होवर 300 मीन जब हम इस पर होवर करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड क्या होगा। टेक्स्ट एक्सेल मीन फॉन्ट साइज सेमी बोल्ड, सेम कुछ और पेज एरेस क्रिएट कर लेते हैं हम। सो वी जस्ट नीड टू मैप देम इन देयर ओन पोजीशन। तो हमारे पास प्राइमरी एरे 2 दफ़ा हो चुका है, लेट्स रिमूव वन। और so you have to just press tab because Claude has one of the best auto completion। so अगर हम फुटर पे आएँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास, और फुटर पे यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया के आइकन्स भी हैं, तो हम उनको भी मैप करते हैं यहाँ पे स्पैम के अंदर। तो इसके लिए हम एक स्पैम क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम कुछ क्लासेस दे देते हैं, और इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं, और यस ऐड सम गैप। अब हम फुटर को करेंगे रिस्पॉन्सिव कि ये मोबाइल पे भी सही लगे। तो इसके लिए हम ऐड कर लेते हैं कुछ और क्लासेस, बल्कि एक और चीज़ हम मिस कर गए, लेट्स ऐड दैट फर्स्ट। तो वो है हमारा कॉपीराइट। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, और इसको दे देते हैं क्लास नेम। लिंक के अंदर होगा हमारा आइकन, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉपीराइट। तो अगर हम इसे डेस्कटॉप पे देखें तो ये हमारा आ गया कॉपीराइट और लोगो। तो इसे नीचे से कुछ पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग मार्जिन बॉटम।
तो मोबाइल के लिए हम इसमें कुछ क्लासेस ऐड करें, जस्टिफाई सेंटर, ग्रेड कॉल 1, मीडियम पे 2 आइटम हो और तो 2 दफ़ा सेम क्लास ख़त्म कर देते हैं और ये भी यूएल को भी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये स्पेस y2, तो सेम क्लास को हम ग्लोबल लेवल पे डिफ़ाइन कर लेते हैं और इसको और जगह पे भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमारा फुटर काफ़ी बेटर लग रहा है और अब हम जाते हैं मेन सेक्शन की तरफ। जैसा कि हमारा फुटर कंप्लीट हो चुका है तो अब हम क्रिएट करेंगे होम पेज के नाम से फोल्डर और उसमें ऐड करेंगे हम होम पेज का कोड। अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं होम पेज पे ऐड हो रहा है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि ये हमारा इंडेक्स फाइल रहेगा और तमाम सेक्शन के लिए हम सेपरेट कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं हीरो सेक्शन और उसके अंदर ऐड कर देते हैं इंडेक्स फाइल और एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि सेपरेट कंपोनेंट होगा हमारा स्पिनर के लिए। तो उसके भी फाइल क्रिएट करते हैं, लोगो स्पिनर, लेट्स स्टार्ट ऐड हीरो सेक्शन, इसको ऐड कर लेते हैं अपने मेन इंडेक्स में। तो हीरो सेक्शन में जैसा कि आप हम इसमें देख सकते हैं 2 चीज़ें हमारे पास, ये दोनों चीज़ें एज अ टाइटल और डिस्क्रिप्शन एज अ प्रॉप्स आएंगे। तो लेट्स डू दैट। तो सेक्शन आईडी हीरो सेक्शन और इसकी क्लास की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और क्लास डिफाइन करते हैं हम, div क्लास रिलेटिव इंडेक्स, बैकग्राउंड ऐड करते हैं इसके लिए हम सॉरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड इसका ऐड किया है और बैकग्राउंड आ चुका है इसका। तो ये ड्रॉपलेट है, अगर हम इसको कमेंट करेंगे ड्रॉपलेट को, सॉरी, तो ये इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना लोगो, स्पिनर लोगो, और आगे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अपने इस मेन सेक्शन को। तो प्रॉप्स डिफाइन कर लेते हैं इसके, क्या प्रॉप्स होंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों एज अ स्ट्रिंग आएंगे। तो इनकी डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं। टॉप पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास और ये इस पे शो हो रहा है लेकिन ये ब्लरी है, तो इसको रिमूव कर देते हैं और इसके ऊपर सॉरी
तो अब हम डिफ़ाइन करते हैं अपने लोगो स्पिनर फाइल में, और यहाँ पे जाके हम डिफ़ाइन करते हैं लोगो स्पिनर को। तो लोगो स्पिनर पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं और ये अब स्पिनर आ गया। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3JS के कुछ कंपोनेंट्स। मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले कुछ चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं, तो हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। हम इसको चेंज कर लेते हैं, रिटर्न एज अ फंक्शन जो इसमें सबसे मेन फाइल है वो हमारी है मेन गेट लोगो। तो इसमें हमने 3JS को पहले से डिफाइन कर रखा है फॉर सेविंग सम टाइम। सो 3JS में हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे भी चले जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये कैसे काम करता है। 3JS 3D एनिमेशन 3D सीन्स को क्रिएट करने के लिए वेबसाइट जो वेब ऐप्स में मोबाइल ऐप्स में यूज़ किया जाता है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको बेसिक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है अभी। तो सबसे पहले हम सीन को क्रिएट कर रहे हैं, देन प्रोस्पेक्टिव कैमरा पैक। डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज होते हैं हमारे पास 3JS में। वी आर यूजिंग प्रोस्पेक्टिव कैमरा फॉर नाउ। WebGL, this is a function for rendering. Then we are setting the aspects ratio, that what will be the aspect ratio when the component is being rendering. Then orbital camera, like orbital camera ये है कि हम इसे डिफरेंट एंगल से कैसे शो करेंगे। तो देन हम ऐसे अपने जो फ्रेम है, जो इमेज है, जो टेक्स्ट है, या यहाँ पे हमारा कोई भी 3D मॉडल हो सकता है। तो ये मेन चीज़ है, हमने हमारी ये इमेज है, हम इसे लोड कर रहे हैं। और देन हमारे पास ज्योमेट्री या प्लेन हम मैश यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास एनिमेशन है, एनिमेशन फंक्शन। और ये देन हमारे पास आ जाता है रीसाइज फंक्शन। जब हम इस फ्रेम पूरे को पेज को रीसाइज करेंगे तो वो कैसे उसके डायमेंशंस को सेट करता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं अपने यूज़ इफेक्ट के अंदर। यूज़ इफेक्ट और यूज़ लेआउट इफेक्ट भी आप साथ में डिफाइन कर लेंगे क्योंकि हमने इसकी डायमेंशन को चेंज करना है मोबाइल के लिए। तो मोबाइल के लिए हमने एक हुक डिफाइन कर रही थी, यूज़ कॉस्ट विंडोज़ इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास आ चुका है। लेट्स फॉर्मेट द कोड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेसिक सेटअप हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा और क्लीन पॉलिश करते हैं। और तो बेसिकली जब यूज़ इफेक्ट में जब अगर इसकी डायमेंशन हमने मोबाइल पे इसकी डायमेंशन को चेंज करना है तो उसके लिए हमने ये सब कुछ ऐड किया है। Ctrl+V, अब हम आ जाते हैं अपनी मेन फाइल में। यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, उनको सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया हमारा लोगो। अगर आप इसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं मेन लोगो स्पिनर कंपोनेंट के अंदर जाके, जैसे कि मोबाइल में। तो अगर मोबाइल पे हम होंगे तो इसकी डायमेंशन को हम चेंज कर सकते हैं यूज़ लेआउट इफेक्ट के अंदर। और अगर हम रिस्पॉन्सिव करके से देखें तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल पे इसका साइज़ डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस इज़ 212 और दिस इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी आर ऑन द डेस्कटॉप। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 जो कि होगा हमारा प्रोमो सेक्शन। हीरो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे प्रोमो सेक्शन। तो अगर हम आप देखें प्रोमो सेक्शन तो ये तीनों कार्ड्स सेम ही हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन
और इनके साइजेस। द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट, इनके अंदर जो डेटा है, जो पैरामीटर्स लाइक तीनों लोगो डिफरेंट है, तीनों के टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए हम एक ही कंपोनेंट बनाएंगे और उसको उसके अंदर डिफरेंट डेटा मैप करेंगे। तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट। एंड होम पेज के अंदर प्रोमो ट्रैवल, प्रोमो सेक्शन, तो इसको हम कॉल कर लेते हैं मेन कंपोनेंट, पेज कंपोनेंट के अंदर। और इसके अंदर सेक्शन को डिफाइन करते हैं, सेक्शन। तो ये चेंजेस आ रही हैं यहाँ पे। तो लेट्स ऐड फ्यू चेंजेस रियल क्विक। प्रोमो सेक्शन इसकी आईडी आ गई और इंटरनल हमारे पास एक और डिव, तो वो डिव होगी हमारे पास पोजीशन रिलेटिव z इंडेक्स 1। तो आगे इसका मीडियम नहीं, z इंडेक्स 1, पैडिंग टॉप 20, मीडियम ऑन मीडियम डिवाइस इट विल बी लाइक, मीडियम डिवाइस पे इसकी पैडिंग हो जाएगी। मीडियम डिवाइस पे मार्जिन टॉप इसका होगा 135 पिक्सल और मीडियम पे पैडिंग टॉप होगी 0। -0। तो ये सेक्शन दूसरे सेक्शन पे ओवरले करेगा। तो अब हमारे पास आ जाएगी लिस्ट, लिस्ट होगी हमारे पास उन कंपोनेंट्स की, कार्ड्स की, सॉरी, जो कार्ड्स हम इसमें मैप करेंगे। तो लेट्स डिफाइन अ कार्ड, बल्कि सबसे पहले हम इसमें ना एरे को ले आते हैं, जो कंपोनेंट्स आएंगे हमारे पास एज अ पैरामीटर। तो इसमें हमारे पास इसके इंटरफेसेस हैं, इंटरफेस, प्रोमो सेक्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आइकन्स। बिकॉज आइकन को आप रिएक्ट नोड या एन भी सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाएगी मेन लिस्ट, लिस्ट के अंदर ही हमारे कंपोनेंट मैप हो रहे हैं। और एरे को इमेज फ्रॉम नेक्स्ट.js इमेज, यहाँ पे आप एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं,
तो ये हमारे पास आ गया है सेक्शन, प्रोमोटेबल सेक्शन। मोबाइल पे भी ये रिस्पॉन्सिव है। प्रोमो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे कंटेंट सेक्शन 1। तो इसके लिए इसमें दो चीज़ें हैं, इमेज और कार्ड। यू कैन से एक तरह का कार्ड ही है ये। तो इसके लिए हम एक सेपरेट फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं कंटेंट सेक्शन 1। तो इसमें हम डिफरेंट डेफिनेशन कंपोनेंट की करते हैं। क्या कंपोनेंट? तो ये आ गया हमारे पास कंटेंट सेक्शन 1। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं सेक्शन ग्लोबल कंटेनर। तो इस सेक्शन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, वन साइड इज़ द इमेज एंड अनदर साइड वी हैव द कंटेंट। सो तो ये जो चीज़ है हम डिफाइन कर रहे हैं जोश। तो ये एनिमेशन के लिए फ्रॉम फेड लेफ्ट। तो जोश हमने सबसे पहले डिफाइन कर रखी है अपने मेन लेआउट में। अगर हम लेआउट में जाएं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है मेन जोश फाइल। दिस इज़ फॉर द एनिमेशन। द एनिमेशन, इसकी एनिमेशन बिल्कुल आपको लगेगी जैसे एनिमेशन आती है हमारे पास आईफोन और डिफरेंट आईफोन रिलेटेड डिवाइसेस में। तो इसमें डिफरेंट एनिमेशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स डू अ क्विक साइड। सो ये साइड आ जाएगी हमारी इमेज, और जो नेक्स्ट कंटेनर होगा वो हमारा होगा कंटेंट का। इमेज को इंपोर्ट कर लें। यहाँ पे आप कोई भी सोर्स डिफाइन कर सकते हैं, इमेज कंटेंट 1 फॉर नाउ। तो अभी हम इसमें कोई भी डमी इमेज ऐड कर देते हैं, 001 png। so the another side that we have is for the content। तो ये हमारी कंटेंट की साइड आ जाएगी। तो इसको हम फेड इन लेफ्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ जाएगा और इसको दे देते हैं, रैप करते हैं कोड डिफ के अंदर और क्लास दे देते हैं मार्जिन बॉटम 6। ये हम आ गया हमारा टाइटल। और ये आ गया हमारा टाइटल
और अब हम इसमें ऐड करते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन। तो ये आ गया हमारा टाइटल। अब हम देते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये पी स्टाइल तकरीबन सेम है, हम सबसे पहले स्टाइल्स को डिफाइन कर लेते हैं। पी स्टाइल और डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2। तो ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें पास करेंगे तीनों चीज़ें एज एन एरे। तो उसके लिए इसमें प्रॉप्स डिफाइन कर लेते हैं कि इस कंपोनेंट के पैरामीटर्स क्या होंगे। तो इंटरफेस, so we also have an image source, so image as a string, और image title description 2, और कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं। प्रॉप्स को चेंज कर लेते हैं इसमें, और ये बिल्कुल वैसे आ गया। और अब टेस्ट कर लेते हैं कि मोबाइल पे कैसा है। जी बिल्कुल ठीक। तो अब हमारा तीसरा सेक्शन है सर्विसेज कार्ड सेक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम कार्ड एक जैसे हैं, सेम चीज़, एक कार्ड बनाएंगे और उसे डिफरेंट पैरामीटर प्रॉप्स के साथ हम मैप करेंगे। सो बिफोर गोइंग देयर हम ये डिवाइडर ऐड कर लेते हैं। सो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने कोड में और एक सेपरेटर ऐड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और आप देख सकते हैं एक लाइन हमारे पास अब ऐड हो चुकी है। और एक सर्विसेज कार्ड सेक्शन क्रिएट करते हैं, सर्विसेज कार्ड सेक्शन, सर्विस सेक्शन। ये आ गया हमारा सर्विसेज सेक्शन। तो इसके लिए हम ऐड कर लेते हैं इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पैरामीटर्स। padding bottom 20, on extra large screen padding bottom will be 30.
130 पिक्सल। सर्विसेज आ गया। तो इससे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं सर्विसेज कार्ड को, जो कि सेम होगा और सिंपल हम मैप पास करेंगे। तो इसके लिए हम एक और कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं इसी फाइल के अंदर, जो भी होगा सर्विसेज कार्ड और इसके पैरामीटर्स सर्विसेज इसमें हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आइकन। तो हम इसके इंटरफेस डिफाइन कर लेते हैं। और ये सब होगा इसमें एज अ सर्विस, और इसी को हम यूज़ कर लेंगे एक और टाइप डिफाइन करके पेरेंट कंपोनेंट के लिए भी, जो कि इसमें पास होगा। बट बिफोर गोइंग देयर, लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट। सो सर्विसेज कार्ड, और अब इसको हम मैप कर लेते हैं अपने मेन कंपोनेंट के अंदर। और अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं तो एरर आ रहा है, तो इस एरर का सेम फिक्स है, हमने ऐड कर देना है एरर array dot is an array true then map these all sections। तो ये एक चेक हो जाएगा हमारे पास, सेफ्टी चेक जिसे आप कह सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि अगर ये ट्रू है देन इसको मैप करे, एल्स ये आपको हमेशा एरर देगा। और अब आ जाते हैं इसमें मेन पैरामीटर्स जो इसके हैं। वो इसका टाइटल आ गया, सर्विसेज एरे आ गई। तो टाइटल और सर्विसेज, तो ये हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट पहले से डिफाइन है, हम उसी को यूज़ करेंगे। सर्विसेज डेटा के नाम से सर्विसेज डेटा। और अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाएं तो आप देख सकते हैं हमारे पास तमाम के तमाम कार्ड्स का डेटा, उनके लिंक्स, इमेजेस और डिले कि किस पे कितना डिले होगा ऑन लोड पे। तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है हमारा टाइटल, जो कि हमने अभी ऐड कर दिया है। और अब ये सेक्शन बिल्कुल इसी तरह लग रहा है। और let's add the same title there also. So now it looks amazing, and now let's see how it looks on the mobile screen. So that's perfect. Next section is sliding text section. तो जिसमें इस तरह स्मूथ एनिमेशन आप देख रहे हैं, टेक्स्ट पास हो रहे हैं। तो अब हम ये क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं एक और फाइल जिसका नाम हम रख लेते हैं टेक्स्ट स्लाइडिंग सेक्शन। और कंपोनेंट को डिफाइन कर लेते हैं। और ये जितने भी आइटम आप इसमें देख रहे हैं स्क्रॉल होते हुए, तो इस सब को हम एज एन एरे पास कर सकते हैं। सो लेट्स पास इंटरफेस फर्स्ट, इंटरफेस आइटम्स
इन पैरेंट कंपोनेंट में से कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन आइटम्स को मैप कर रहे हैं और सेम एरर सेम सॉल्यूशन। तो हमारे पास लाइन आ चुकी है और अब इसमें कुछ हम पास करते हैं डेटा। तो बुलेट पॉइंट्स इसमें आइटम्स हैं। तो थोड़ा सा इसकी मैं डेफिनेशन पे चला जाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आ सके। कि इस कंपोनेंट में हो रहा क्या है। तो इस कंपोनेंट में आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सबसे मेन एनिमेशन हमारी ये है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी डेफिनेशन हमारी प्री स्टाइल कंपोनेंट फाइल के अंदर है। सो दिस एनिमेशन वर्क्स लाइक दैट एनिमेशन लीनियर 9-10 सेकंड इनफाइनाइट। सो ये एनिमेशन की डेफिनेशन मेन फ्रेम ये है कि की फ्रेम स्टार्ट ट्रांजिशन फ्रॉम एक्स एक्सिस से -50 पिक्सल % टू 0%, और ये इनफाइनाइट चलेगी हर 10 सेकंड के बाद। सो दिस इज़ द मेन डेफिनेशन। अगर आपको लगता है आप इसको चेंज करना चाहते हैं या इसका टाइम फ्रेम चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन प्ले विद दिस। मुझे इसकी स्टाइलिंग आ गई कि फ़ॉन्ट फैमिली जो हम यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट जो अंदर स्क्रॉल कर रहा है तो वो कैसा लगेगा। सो नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज़ दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन की खास बात यह है कि इसमें हम वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो का लिंक ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, तो इसके भी जो हमारे काम को और भी ज़्यादा इजी कर लेगी। तो इसके लिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कंटेंट सेक्शन 3। So the library that we will use is FS Lightbox, जो ऑटोमेटिकली आपको YouTube का प्लेयर देती है। तो और ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट होगा क्योंकि इसमें हमें यूज़र इंटरेक्टिविटी चाहिए। So also we need use state। टॉगल और इस कंपोनेंट के पैरामीटर्स भी पास कर लेते हैं। component title, so this will be the title, right? So this will be the image and video button। और on play पे हम जो भी वीडियो का URL ऐड करेंगे तो इसमें आप कोई भी वीडियो का URL ऐड कर सकते हैं।
सो तो मैंने इस पूरे कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया अपने पास टू सेव सम टाइम। सो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्लोबल कंटेनर सेम हमारा के आइटम को विद इन बॉक्स रखे, जोश फॉर एनिमेशन, राइट। देन वी हैव द फॉन्ट फैमिली फॉर दिस टेक्स्ट के फॉन्ट फैमिली ऑन मीडियम डिवाइस कैसी होगी, और देन वी हैव द इमेज, राइट। देन द वीडियो प्ले बटन, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वीडियो प्ले हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट बॉक्स कंपोनेंट, जो कि यूट्यूब की या कोई भी वीडियो की हम प्ले करना चाहते हैं तो उसके सोर्स पे ऐड कर देगी। सो लेट्स ऐड द पैरामीटर फॉर दिस। and see how it looks like। सो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारा चौथा सेक्शन है और इसमें हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं दैट वर्क लाइक एन अकॉर्डियन। तो इसमें एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा, इसके लिए हम V0 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, V0.i, जो कि वर्सल का ये एक AI प्रोडक्ट है। तो सिंपली हमने उसमें एक इमेज पास करनी है और वो हमें पूरे के पूरे कंपोनेंट या सेक्शन की टेलविंड में एज अ रिएक्ट कंपोनेंट जनरेट करके देगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन इट। तो सिंपली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एक, आप इसके लिए कोई भी ब्राउज़र एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं और इसको आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना और आपने इसे बता देना है कि क्रिएट दिस एज अ रिएक्ट कंपोनेंट। और ये आंसर जनरेट कर रहा है अभी, तो तब तक हम अपने लोकल कोड को भी सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल B और जैसे कि आप देख सकते हैं इसने कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। सिक्योरिटी सेक्शन, तो ये हमारे पास सिक्योरिटी सेक्शन, और इसका जनरेट किया हुआ कोड ऑटोमेटिकली मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने बेसिक सारा हमें सेटअप कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए था। आप इस कोड के साथ और भी प्ले कर सकते हैं। तो हम इसके साथ ज़बरदस्त हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपने पास, जो कि अकॉर्डियन सेक्शन 1 होगी। कंपोनेंट को डिफाइन कर लेते हैं इसमें हमें अकॉर्डियन सेक्शन, और इसको कॉल कर लेते हैं हम अपने मेन कंपोनेंट के अंदर। और यस, यहाँ पे ये शो कर रहा है। और अब इसके अंदर हम कुछ स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं और कुछ क्लासेस डिफाइन कर लेते हैं। कर्सर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गंदे और रफ किस्म के सजेशन देता है जो आप यूज़ नहीं कर सकते। सो नाउ इट मेक सेंस। तो हम इसमें कुछ प्रॉप्स पास कर देते हैं, क्योंकि हम अभी तक जितने भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं उन सब में हम एज अ पेरेंट सारे प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो इसमें एज अ अकॉर्डियन फंक्शनैलिटी है, तो इसमें हम हुक यूज़ कर लेते हैं जो हुक हमने डिफाइन की हुई है, यूज़ अकॉर्डियन हुक। और ये आ गए हमारे सारे के सारे प्रॉप्स, और इसको हम पास करेंगे अपने मेन कंपोनेंट के अंदर।
अब ले आ जाते हैं हम अपनी JSX की तरफ और तमाम कंपोनेंट JSX को मैं सारा का सारा कॉपी करता हूँ और आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। और हमारे पास कुछ एरर्स भी आ रही हैं, तो पहले इन एरर्स का कुछ करते हैं क्योंकि हम हर जगह, और ये यूज़ अकॉर्डियन हुक। सो देयर इज़ एन इंपोर्ट प्रॉब्लम, so the path was wrong that we were using here। so यहाँ पे भी वही मैप का इशू आ रहा है हमारे पास, और कुछ और इश्यूज हैं वेरिएबल नेम्स के साथ। ये तो अकॉर्डियन कर्सर ने, ये तो कर्सर ने सेट कर दिया है, और जहाँ पे कंपोनेंट मैप हो रहा है वहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड कर देते हैं कि एरे डॉट इज एरे। और इसका एक और सोल्यूशन भी है, हम पेरेंट में जाके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्लास को एज एन एम्प्टी एरे पास कर दें, और वो कुछ इस तरह लगेगा। और यस, तो इसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पैडिंग बॉटम ऐड की है, और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए हमने पैडिंग बॉटम 150 कर दिया है। देन हमारे पास ग्लोबल कंटेनर फॉर रैपिंग अप द कंपोनेंट। देन वी एडेड द क्लास ऑफ ग्रिड, आइटम सेंटर, गैप ऑफ 12 ऑन लार्ज स्क्रीन वी विल शो ओनली 0.5 फ़ारेनहाइट। एंड देन हमारे पास आ जाती है अकॉर्डियंस, और अकॉर्डियन को आगे हम मैप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई, और लिस्ट में आप देख सकते हैं ULLI लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हमने डिले ऐड किया है। तो ये डिले बेसिकली जोई के लिए है, जो कि ट्रांजिशन ऑन इंटरेक्शन शो करती है, और ऑन क्लिक है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही अकॉर्डियन आप एक्टिव कर सकते हैं। तो जब आप मैप में इसे लगाएंगे तो ये काफ़ी परफेक्टली काम करेगा। सो अकॉर्डियन की अपनी क्लासेस आ गई। देन इमेज के लिए आइकन्स जो उसमें पास करेंगे हम, और ये आइकन्स जो अकॉर्डियन के आइकन आएंगे जब वो एक्टिव होगा। और देन हमारे पास कंटेंट आ गया, जो अकॉर्डियन का टाइटल है, अकॉर्डियन की हेडिंग, डिस्क्रिप्शन एंड और फिर इसमें हमारे पास एक और एरे है काउंटर आइटम्स। सो काउंटर आइटम बेसिकली ये चीज़ है, तो ये भी सेम चीज़ है, हम इसे भी मैप कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 95 और उसके नीचे नंबर आ रहे हैं, तो ये इसका टाइटल है, और देन देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। सो दीज आर ऑल द क्लासेस लाइक टेक्स्ट 21, फॉन्ट नॉर्मल, मार्जिन टॉप 4। So let's pass the props for that component and then we can test it out how it look like in the UI। सो इसके लिए हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो हम अगर अपने डेटा में जाएं, तो अभी हम बनाएंगे अकॉर्डियन सेक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, डिफरेंट वेबसाइट में आपने देखा होगा। तो हम इसको बनाएंगे एज अ रिएक्ट कंपोनेंट्स, और हम इसको रीयूज कर सकें। और मोस्टली हम प्रॉप्स पास करेंगे तमाम कंपोनेंट, और इन फ्यूचर इफ यू वांट टू कनेक्ट इट टू एनी डेटाबेस यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन इट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द टाइटल, देन वी हैव द अकॉर्डियंस। सो दीज ऑल आर द सेम, आप इसमें देख सकते हैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही ओपन होता है। तो लेट्स ओपन द कोड। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर द FAQ, क्योंकि इसमें हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ फाइल फॉर FAQ सेक्शन। So the definition of a component, const FAQ sections and call it to the main component। So ये आ गया हमारा FAQ sections, और इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो इसके पास हम अपने लोकल डेवलपमेंट होस्ट पे चले जाते हैं, और इसमें हम डिफाइन करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्लासेस है हमारे पास। और इसमें हम यूज़ करेंगे यूज़ अकॉर्डियन हुक, जो हमारे पास हमने पिछले कंपोनेंट में भी यूज़ की थी, यूज़ अकॉर्डियन। और हमारे पास आ गया इसके प्रॉप्स, ये हमारे प्रॉप्स आ गए जो कि हम इस कंपोनेंट में पास करेंगे, और इसको डिफाइन कर देते हैं एज अ सेक्शन।
टाइम को ज़रा कंसाइज रखने के लिए मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कंपोनेंट्स को अपने प्रीवियस कोड से, लेकिन मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कौन सी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। सो इस कंपोनेंट में हमने प्रॉप्स पास करने हैं, जो कि हम पास करेंगे अपने पेरेंट कंपोनेंट में जाके। अगर हम FAQs में जाएं तो वी सिंपली ऐड द प्रॉप्स। सो FAQ डेटा जो कि हमारे डेटा में पहले से एडेड है। अगर हम डेटा को ओपन करें तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप मतलब है कि इन्हें सिंपल हम मैप कर रहे हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। सो वी आर स्टिल गेटिंग एन एरर, लेट्स सी। ओके, सो द एरर इज ऑन द यूजर अकॉर्डियन, लेट्स सी। ओके, आई थिंक द इशू इज दैट ये क्लाइंट कंपोनेंट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूज़ हो या कोई भी क्लाइंट साइड फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिफाइन यूज क्लाइंट एट द टॉप ऑफ योर फाइल्स। सो क्योंकि Next.js 15 में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट्स हैं। अगर आप उनमें कोई भी डेटा कॉल ऐड करते हैं कुछ भी, तो वो सर्वर साइड चलेंगे सबसे पहले। लेकिन अगर आपने कोई क्लाइंट साइड फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें यूज़ क्लाइंट एट टॉप डिफाइन कर दें। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसा कि हमने सेक्शन को एक क्लास दे दिया, लेकिन क्लास की जगह हम आई थिंक हमें सी ID देना ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ द पैडिंग ऑन द y एक्सिस व्हेन वी आर ऑन द एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, व्हाट विल बी द पैडिंग 150 पिक्सल। देन दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन फॉर द CSS फॉर द टाइटल, फॉर दिस टाइटल। इसमें जोश है जो कि डिफाइन कर रहा है एनिमेशन के लिए मार्जिन बॉटम 10, टेक्स्ट सेंटर मार्जिन बॉटम 6। सो फॉन्ट फैमिली के लिए फॉन्ट फैमिली पे आ जाते हैं, तो फॉन्ट फैमिली स्पेस ग्रॉक्स है जिसको हम चेंज कर देते हैं पॉपिन में। सो नाउ इट्स मोर रेलिवेंट। एंड टेक्स्ट साइज 4XL, और अगर आपको देखना है 4XL कितना है, जैसे आप होवर करेंगे टेलविंड CSS आपको सारी की सारी क्लासेस दे देता है कि टेक्स्ट 4XL इज इक्वल टू 36 to 40 पिक्सल। सो लीड ट्रैकिंग का मतलब होता है लेटर स्पेसिंग। और इसी तरह हम FAQ में जाएं अपने अकॉर्डियन में, तो लिस्ट है, लिस्ट को डिफाइन किया है हमने, और इसमें भी हमने जोश को डिफाइन किया ट्रांजिशन एंड एनिमेशन के साथ 0.1 मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स ऑफ दैट आइटम। एंड देन वी हैव द ऑन क्लिक ऑफ दैट आइटम। सो ये ऑन क्लिक हम मैप के अंदर चला रहे हैं, और ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया जो कि हमारे पास ये टॉप पे क्वेश्चन। देन हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन है, जब हम ऑन क्लिक करते हैं तो ये इसके पास ओपन हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो है इस आइकन के बारे में कि हाउ डज दिस प्लस आइकन वर्क। सो बेसिकली वी आर जस्ट एडिंग अ स्टाइलिंग फॉर दैट, एंड यू कैन सी द ट्रांजिशन हाउ स्मूथ इट इज़। So that's the FAQ section that we have. You can play it by yourself अगर आपको लगता है कि आप इसमें कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं। So if we refresh the page, अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें पेज रिफ्रेश होने पे किस तरह कितनी स्मूथली ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रही हैं। नेक्स्ट सेक्शन है जो हमारे पास, वो है हमारे पास टेस्टिमोनियल सेक्शन। दैट इज़ वेरी कॉमन ऑन डिफरेंट वेबसाइट, जिसमें आप डिफरेंट क्लाइंट्स के रिव्यूज़ ऐड कर सकते हैं जिनके साथ आपने काम किया है। सो उसमें भी हमारे पास 3 अहम चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ द टाइटल, देन वी हैव कॉल टू एक्शन, लाइक इफ़ वी हैव अनदर पेज जहाँ पे हम तमाम के एक सेपरेट पेज है, सेपरेट राउट है जहाँ पे हम सारे के सारे टेस्टिमोनियल्स को शो कर रहे हैं। और वी हैव इनफाइनाइट स्क्रोल एनिमेशन, तो इसको हम और भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक दैट्स ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन इट। एंड इसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं एक टेस्टिमोनियल सेक्शन होम पेज के अंदर। टेस्टिमोनियल सेक्शन, उसकी डेफिनेशन आ गई हमारे पास, कौन सा टेस्टिमोनियल सेक्शन, और इसको हमने सेम कंपोनेंट्स की तरह अपनी इंडेक्स फाइल में कॉल कर लेना। टेस्टिमोनियल, और अब हमारे पास टेस्टिमोनियल सेक्शन आ गया, जैसा कि आप बिल्कुल एंड में देख सकते हैं। तो ये आ गया। तो इसमें हमारे पास जो अहम चीज़ें हैं, अगर हम लाइव साइड पे जाएं तो देखें टाइटल और अकॉर्डियन। सो दिस इज़ द सेम, एक ही चीज़ है, एक ही कार्ड है, लेकिन डिफरेंट तरीके से हम उसे मैप कर रहे हैं। तो एनिमेशन है वो भी हमने प्री डिफाइन की हुई है फॉर द टाइम सेक, कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। सो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने प्रॉप्स जो इस कंपोनेंट में आएंगे।
सो दिस विल बी कमिंग इनटू दिस कंपोनेंट। ये टेस्टिमोनियल कार्ड के लिए है कि आईडी, रेटिंग, ऑथर नेम क्या है, इमेज क्या है। देन वी हैव द प्रॉप फॉर द मेन कंपोनेंट। सो वी कैन ऑल्सो पास द डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ फॉर दैट ऑल्सो। हम डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल बी, तो हमारे पास कुछ एरर्स आ रही हैं। सेम इशू इमेज, वी विल यूज़ द नेक्स्ट ईयर्स इमेज। सो लिंक का इशू आ रहा है अभी, क्योंकि लिंक प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं था, लेकिन कर्सर पे हम सिर्फ एक टैब की मदद से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम अभी होम पेज पे आएँ तो आप देख सकेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा शो हो रहा है। सो ये है हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सो मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट किया इस कंपोनेंट को भी। सो क्लास नेम हमने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया है, पैडिंग बॉटम 20। सो पैडिंग बॉटम मीन दैट इट विल बी 80 पिक्सल फ्रॉम द बॉटम एज यू कैन सी। सो ओवरफ्लो हिडन लाइक द कार्ड दैट विल बी मूविंग, ताकि वो मेन बॉडी को ओवरफ्लो ना करें। ग्लोबल कंटेनर, ताकि विद इन अ सिंगल फ्रेम वी वर्क। सो मार्जिन, देन वी हैव द टाइटल। सो टाइटल के लिए हमारे पास एनिमेशन है, जॉश मैक्सविथ हमने ऐड कर दिया उसके लिए, और फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर देते हैं संतोषी में। और let's see, I think we should add Popin also. So the for Excel we have the font size, font family, letter spacing, then we have the call to action button. So that is, इसमें आपका राउट हो सकता है कोई भी, like you have a separate route for the testimonial, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। So this is the slider component, like इसको हम एक reusable component भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ा है। So इसमें horizontal scroll animation है, तो इसको थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि ये एनिमेशन कैसे काम कर रही है। आपने सिंपल सर्च करना है अपने टैब में और आपके पास आ जाएगी प्री स्टाइल CSS फाइल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्री स्टाइल CSS में एनिमेशन 10 सेकंड, सो इसका टाइम फ्रेम है। लीनियर एंड लीनियर मतलब किस तरह वो आनी चाहिए। इसमें फेड इन है, फेड आउट भी हम ऐड करते हैं, लेकिन लीनियर हम ऐड करते हैं ताकि बिल्कुल सिंपल फ्रॉम एंड टू स्टार्ट टू एंड एक ही जैसी आए। सो इनफाइनाइट मीन दैट नेवर एंडिंग। सो हमने यहाँ पे इसकी विथ ऐड कर दिया कि 100% ओवरफ्लो हिडन, लाइक इफ के स्क्रीन को ओवरफ्लो ना करे, हमारे वर्टिकल स्क्रॉल ना ऐड करे। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो जब हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन एक्स के एक्स एक्सिस से ये 0 से स्टार्ट करेगा, देन -50 तक जाएगा। सेम चीज़ वो कंटिन्यू करेगा। So this is the main definition you can say for this animation. Let's pass the prop and see how it works. So अगर हम main component में जाएं, testimonial, control B, और यहाँ पे भी हमें एरर दे रहा है। उसकी मेन वजह यही है कि हमने अभी तक इसमें इसके प्रॉपर प्रॉप्स नहीं पास किए। तो let's do it by that. हमारे पास ये डेटा पहले से डिफाइन था। अगर हम इस डेटा को ओपन करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास वही सेम चीज़ें आ रही हैं जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये हमारा कंपोनेंट आ गया इसके साथ, एनिमेशन के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द आईडी। सो द आईडी शुड बी यूनिक। रिएक्ट JS और नेक्स्ट JS में काफ़ी कॉमन है कि अगर आप सेम आईडी मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं तो आपके पास एरर्स आते हैं डेव टूल में। और ये हमारे पास रेटिंग आ गई। आप रेटिंग को जैसे चेंज करेंगे ये चेंज होती जाएगी। देन वी हैव द कंटेंट दैट इज बीइंग शोन हियर। देन वी हैव द यूजर इन्फॉर्मेशन, यूजर नेम, रोल एंड इमेज। सो अभी के लिए मैं रैंडम इमेजेस यूज कर रहा हूँ। सो ये हमारा लास्ट सेक्शन है ट्यूटोरियल का, दैट इज CTA सेक्शन। सो आपने काफी वेबसाइट में देखा होगा इस सेक्शन को कहते हैं कॉल टू एक्शन सेक्शन, जिसमें आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं और कॉल टू एक्शन लाइक गेट स्टार्टेड ऑन इट। सो दिस इज द लास्ट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो ऐड, आप इसमें कुछ और चेंजेस भी ऐड कर सकते हैं। और इसके एंड में हमारे पास है इंटर ईमेल। सो इसको हम फुटर में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर द सिंप्लिसिटी हमने अभी सिर्फ इसे पेज के एंड में ही रखा है। सो इसके लिए भी हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। सो दैट इज द CTA सेक्शन। होम पेज में जाकर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं CTA के नाम से, CTA सेक्शन। सो कौन CTA सेक्शन, इसको हम कॉल कर लेते हैं अपने होम पेज में। तो आई डोंट थिंक सो इस कंपोनेंट के अंदर हमें कुछ ऐसी प्रॉप्स पास करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि
इसमें कोई ऐसी चीज़ है, अगर आप इस डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो फिर आप में इसमें पैरामीटर्स पास कर लेते हैं। तो इसमें हम कंपोनेंट की डेफिनेशन, so this is our CTA section and इसमें कुछ क्लासेस ऐड कर देते हैं like section ID CTA, then we have like get started on it। so इसकी font family सेट कर लेते हैं हम, क्योंकि I don't think so अच्छा लग रहा है अभी। so font family, text, टाइम को कंसाइज रखने के लिए मैंने इस कंपोनेंट को कॉपी किया है, लेकिन थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सो सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया ग्लोबल कंटेनर, दैट इज़ फॉर द मैक्स विथ फॉर द कंटेनर। देन वी हैव द बैकग्राउंड, राइट। सो पैडिंग ऑन एक्स एक्सेस, पैडिंग ऑन वाई एक्सेस, देन ऑन मीडियम डिवाइसेस व्हाट विल बी द पैडिंग। सो इसके लिए हमने एनिमेशन ऐड किया जोश मैक्स विथ 555, सो ये हमेशा 500 पिक्सल तक ही रहेगा। और फॉन्ट फैमिली इसमें हम डिफाइन कर दिया पॉपिन, फॉन्ट, मीडियम, लेटर स्पेसिंग। और देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं CTA बटन्स। तो इसमें हमारे पास सेम हमने लिंक्स ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस है तो आप इसमें डिफरेंट राउट्स भी ऐड कर सकते हैं। सो लाइक गेट स्टार्टेड और गेट कनेक्टेड विद अस। तो इसमें लास्ट चीज़ हमारे पास रहेगी ये इनपुट फील्ड, लाइक व्हेन एवर यू सबमिट, तो हम आपको न्यूज़ लेटर आते हैं, आपने डिफरेंट वेबसाइट में देखा होगा, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। अभी के लिए हम सिर्फ इसकी UI बनाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। सो एक इनपुट ईमेल के नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और इसमें कुछ कोड ऐड कर लेते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं अपनी मेन इंडेक्स फाइल में। सो इफ़ वी स्क्रॉल डाउन एंड सी, तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। ये एक हमने फॉर्म में से रैप किया है, और अगर हम इसे एम्प्टी सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस कंपोनेंट में हमने एक प्रॉपर्टी ऐड किया रिक्वायर्ड। सो जब तक रिक्वायर्ड ट्रू है तो आप एम्प्टीज़ को सबमिट नहीं कर सकते। हम इसमें और भी फॉर्म वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ करके, लाइक द मोस्ट कॉमन यूज फॉर्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली एंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज़ होती है। सो ऑन एक्शन आप बता सकते हैं कि व्हेन एवर वी सबमिट ये ईमेल कहाँ पे जानी चाहिए। आप इसमें अपने डेटाबेस का URL ऐड कर सकते हैं या कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं। सो देन वी हैव द आइकन एंड द इमेज। आई थिंक हमें इसमें थोड़ी सी पैडिंग देनी चाहिए, हमें स्पेसिंग देनी चाहिए। बॉटम पे मार्जिन टॉप, सेम फॉर द मार्जिन बॉटम। Now it looks much better. So now we have come to the end of this video. So as we have come to the end of this tutorial, so अब हम इस वेबसाइट को लाइव करेंगे, डिप्लॉय करेंगे वर्सल पे। तो देखते हैं अब हम इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है गिटहब पे। अगर आपका गिटहब पे अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, और गिटहब पे आने के बाद आप एक नई रिपो क्रिएट करें। आप न्यू पे जाएंगे और अपनी रिपो को क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप सिंपली इस कोड को पुश कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी, लेकिन मैंने ये सब कुछ पहले ही कर चुका हूँ। तो इसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आप अपने रिपो का नेम
और डिफरेंट सेटिंग्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने टाइम सेव करने के लिए सब कुछ पहले ही कर दिया है। आप गिटहब पे जाएंगे, आपको यहाँ पे सारा कोड मिल जाएगा। सो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं, तो PR सेंड करें, आई विल रिव्यू इट एंड आई विल मर्ज इट। सो जिसमें आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें ऐड हैं। और देन वंस एक मरतबा आपका गिटहब पे सारा कोड अपडेट हो चुका है, देन आप उसको वर्सल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप वर्सल में जाएंगे, अपने गिटहब अकाउंट को कनेक्ट करेंगे, तो आपके पास अपनी तमाम रिपोजिटरीज आ जाएंगी। सिंपली आपने इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है, इंपोर्ट करना है, और वो आपके पास बिल्ड होने लग जाएगा। और जैसे ही वो बिल्ड हो जाएगा तो इसके इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस आपके पास शो होगा। और उसके बाद वो एक लाइव लिंक जनरेट करेगा। वो लाइव लिंक आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरह वो डिफरेंट डिवाइसेस पे आपकी वेबसाइट बिहेव कर रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस।